देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन और इस समय हम हैं बहादुरा के आर्य समाज भवन में। और यहाँ जो है आज जो है आर्य समाज के एक संस्थान है, वो यहाँ आए हैं और महाराज जी हैं और वो बताएंगे कि जो वेद के बारे में बताएंगे, क्योंकि स्वामी दयानंद जी सरस्वती जो है उनका 200 साल जयंती मनाई जा रही है। और स्वामी जी की 200 साल जयंती पे जो है आर्य समाज का जो वेदों के साथ चले और ईश्वर से कर्म अलग न हो, इस विषय में और वेद प्रचार के लिए बहादुरा तहसील में जगह जगह जा रहे हैं। कल छानीबड़ी थे, बेर थे, कई गांव में थे और आज जो है आर्य समाज भवन बहादुरा में है। और यहाँ से ये इधर गोगामेड़ी, रामगढ़ इधर जाएंगे। तो आज बहादुरा में हैं, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, क्या बताएंगे वो पूरी बात देखेंगे। तो हम आपको ले चलते हैं उनके कार्यक्रम की ओर। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो यूट्यूब में आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। मैं आपको ले चलता हूँ कार्यक्रम में। तो ये वेद प्रचार सारथी इस प्रकार से एक रथ है। कृष्णवंतो विश्वमार्यम, संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ आर्य बनाओ, इस प्रकार का इनका ध्येय है। और ये आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, इस प्रकार से ये रथ है। और ये प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं और ये इस प्रकार से ये प्रचार सामग्री है। महर्षि स्वामी दयानंद का ये प्रचार है। सचित्र जीवन घटना के बारे में भी है। ऋषि बोध, भिंगनी मृत्यु, चाचा की मृत्यु, पिता की अंत्येष्टि में कर आदि कई बातें हैं, पूरी बातें हैं। प्रत्येक अपना ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सबको उन्नति में भी अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस प्रकार से सबका सत्य, विद्या और जीव, जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, ऐसे नियमों की हैं। तो पूरी जानकारी इस प्रकार से ये वेद प्रचार सारथी जो है महर्षि दयानंद सरस्वती समृद्धि भवन न्यास, जोधपुर राजस्थान से ये प्रचार रथ जो है संस्कारों के लिए सुयोग्य विद्वान महायोगों से प्रशिक्षण, सामाजिक सुधार योजना, इस प्रकार से ये सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश जो है ये इनका सबसे बड़ा वेद है। और इसके बारे में भी कुछ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। तो हम ले चलते हैं आपको अंदर। और ये आर्य समाज भवन है बहादुरा का। हाँ, इस भवन में हम आपको ले चलते हैं और दिखाएंगे कि स्वामी जी से मिलेंगे, वो बताएंगे, हाँ, पूरी जानकारी देंगे। ओम। आज हमारे बीच स्वामी चेतनानंद जी आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा वेद प्रचार रथ के प्रमुख एवं हमारे पास बैठे हैं यजमुनि जी, जो कि आर्य विचारधारा से उत्प्रोत हैं। मैं बलवंत सिंह निडर, पूर्व प्रधान हनुमानगढ़ आर्य समाज एवं अंतरंग सदस्य आर्य प्रतिनिधि सभा जयपुर से आज इस वेद प्रचार रथ के आने पर हनुमानगढ़ जिले के अंदर बहादुरा में आप सभी का हम हनुमानगढ़ जिले की ओर से पत्रकारों का भी अभिनंदन करते हैं और जो वेद प्रचार रथ के साथ
हमारे बड़ी छानी के प्रधान राजपाल जी एवं हमारे संगीताचार्य ओम प्रकाश जी, जिन्होंने पूरे राजस्थान के आधा भाग प्रत्येक गांव में 400 गांव में लगभग कुछ मत को थोड़ा सा बता लगभग प्रत्येक गांव में आते हुए आज हमारे भादरा के आर्य समाज मंदिर में पहुंचे हुए हैं। अब स्वामी चेतनानंद जी इस वेद यात्रा के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। ओम। महर्षि दयानंद स्मृति भवन जोधपुर न्यास के तत्वाधान में एवं आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान, जिसके प्रधान श्री किशनलाल जी गहलोत हैं, मंत्री जीवर्धन जी शास्त्री और कोषाध्यक्ष दोनों ही सभाओं के श्री जयसिंह जी पालड़ी, अंतरंग सदस्यों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि इस राजस्थान की वीरों की भूमि, वीरांगनाओं की भूमि, ये त्यागी और तपस्वियों की भूमि, ये दानी और महादानियों की भूमि, भामाशाहों की भूमि है। इसको किस प्रकार से वेद के द्वारा और जागृत किया जाए, इसलिए महर्षि दयानंद के द्वारा रचित और प्रायोजित आर्य समाज के द्वारा ये रथ का संचालन किया जा रहा है। पिछले 18 सितंबर से लेकर आज तक ये रथ यात्रा अपना आबू रोड पर्वत से चलकर राजस्थान के लगभग 26 जिलों में यात्रा कर चुकी है। 3 लाख से ज़्यादा हमने विद्यार्थियों को संबोधित किया है और लगभग 250-300 सभाएं हम कर चुके हैं, गांव में नुक्कड़ सभाएं की हैं। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उनके डाक टिकट देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया और आर्य समाज की स्थापना दिवस के रूप में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लाखों आर्य वीरों को आर्य समाज की पद्धति से जोड़ने के लिए आह्वान किया। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये वेद प्रचार रथ यात्रा आपके गांव छानीवड़ी में प्रवेश करते हुए और भादरा में आज आपके सामने है। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद का आर्य समाज निर्माण का एक ही उद्देश्य था, राष्ट्र को आज़ाद कराना और वेद का प्रचार करना। जब आर्य समाज की स्थापना की गई तो जो आज जहर जनमानस के अंदर घुला हुआ है, ये जहर नहीं था। आपस में सब भारतवासी अमृत के रूप में मिलकर और इस देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया। तो प्रथम जब आर्य समाज की स्थापना करी तो एक व्यक्ति जिसका नाम आर्य समाज की उस इतिहास की भूमि में लिखा जाता है, जो अल्लाह रखा रहमतुल्लाह सोनवाला के नाम से जाना जाता है, जिसने सबसे बड़ी धनराशि उस समय 5100 रुपये देकर आर्य समाज की नींव को स्थापित किया। बाकी अन्य लोगों ने अपने थोड़े थोड़े अंशदान दिए, लेकिन आज की परिस्थितियों में स्थिति बदलती चली जा रही है। एक दूसरे के अंदर जो भाईचारा होना चाहिए आर्य समाज के उद्देश्य के अनुसार, वो भाईचारा आज टूटता नजर आ रहा है। इसलिए हम आर्य समाज की उस मुख्य विचारधारा को, जो जनमानस को वेद के प्रचार के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्यारे प्रभु परमात्मा ने जिस प्रकार से ये सारे भूमंडल के, सारे ब्रह्मांड के साधन सब जीव और मनुष्यों के लिए दिए हैं, इसी प्रकार से उसका ज्ञान भी संपूर्ण मनुष्यों के लिए है। इसमें कोई जातिवाद नहीं, कोई संप्रदायवाद नहीं, कोई देश या कोई प्रांत की बातें नहीं हैं, मजहब पंथ संप्रदाय की बातें नहीं है। आर्य समाज पूर्ण रूप से वेद की धारा का, विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है और मनुर्भव जन्या देव्या जन्म का संदेश देता है, गणवंतु विश्व आर्यम का संदेश देता है, वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देता है, भाईचारे का संदेश देता है और सबको विकास के रास्ता खोलने का ज्ञान प्रदान करता है। उसी को लेकर हम सब आपके बीच में निरंतर कार्यरत हैं। आप लोगों ने यहाँ आकर हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मैं प्रेस के माध्यम से, आप पत्रकारों के माध्यम से संपूर्ण जनमानस को ये संदेश देना चाहता हूँ कि महर्षि दयानंद एक महामानव के रूप में हमारे सामने आए, जिन्होंने स्त्रियों को जो अधिकार नहीं थे उनको स्त्री शिक्षा प्राप्त करा के, गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करा के और वेद विद्या का प्रचार प्रसार किया, माताओं का सम्मान किया। जिन लोगों को हमने अछूत कहकर समाज से दूर कर दिया था, उनको बराबर का दर्जा देकर गले लगाया
जिन आदिवासी लोगों को हमने ऐसे ही जंगली शब्दों से संबोधित करके दूर रखा था, उन सब लोगों के बीच में जा जाकर और वेद का प्रचार किया। गुरुकुल शिक्षा पद्धति के जनक हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने संपूर्ण भारत को ही नहीं विश्व को इस वेद विद्या का पुनर्स्थापना का कार्य किया। और महर्षि दयानंद ने संसार के लोगों को नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। दुनिया के लोगों ने पूछा कि वेद के अंदर क्या है, तो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की तीसरे नियम में कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, वेद का पढ़ाना, वेद का सुनना, वेद का सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आज के लोग हमसे पूछते हैं कि आर्य कौन है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ होता है महान, आर्य का अर्थ होता है न्यायकारी, दयालु, परोपकारी, और जो पुरुषार्थ से यज्ञ मार्ग पर चला हुआ है, जो राष्ट्र और धर्म की रक्षा करता है, जो संपूर्ण प्राणियों को प्रेम से देखता है, प्रेम का व्यवहार करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है संसार में शांति की स्थापना करना। पुरुषोत्तम श्री राम आर्य थे, योगेश्वर श्री कृष्ण आर्य थे, जितने भी जो महापुरुष हुए हैं वो सब आर्य थे। हमारे बीच में आज भी आर्यों की कमी नहीं है, लेकिन हम ये राजनीति की दलदल में फंसकर मानव को दुश्मन बनता चला जा रहा है। आर्य समाज विश्व शांति का पैगाम देता है। उसका प्रमाण यह है कि ऋग्वेद को विश्व के सबसे बड़े पुस्तकालय में सबसे ऊंचे स्थान पर माना है, क्योंकि यही वेद विद्या का, ज्ञान की विद्या का मानव को संपूर्ण विकास और शांति का रास्ता देता है। इसलिए वेद के अंदर केवल दो बातें हैं। एक तो विधि, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस वर्ण और आश्रम व्यवस्था का व्यक्ति अपना कैसे व्यवहार करे, ब्राह्मण को विद्या का दान करके और संसार में अज्ञानता को दूर करे, क्षत्रिय अन्याय को दूर करके न्याय व्यवस्था करे, वैश्य अभाव को दूर करके भाव पैदा करे, और शूद्र जिसको कहा जाता है ये कोई अछूत नहीं होता है, शूद्र सबकी सेवा करे। जन्म से हम आप सब शूद्र होते हैं। शूद्र का अर्थ होता है अज्ञान, हमें कोई ज्ञान नहीं होता है जन्म से, लेकिन हमारे तीन उत्तम गुरु जो हमको प्राप्त होते हैं, पहला गुरु हमारी माँ, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य, जो हमको आचरणवान बनाते हैं, और चौथा जो सन्यासी होता है, जो विद्वान होता है, अतिथि के रूप में समाज में घूम कर और समाज को जागृत करता रहता है, समाज में खोई हुई उस शक्ति को वापस जागृत करता है। समाज में अंदर अनेकों प्रकार के जो बुराइयां आ जाती हैं समय के अनुसार, उन बुराइयों को समाज से दूर करने का प्रयास करते हैं। आर्य समाज ने इस राष्ट्र को आज़ादी का आंदोलन शुरू किया, और जो 7,32,680 लोगों ने बलिदान दिया, उसका 85% आर्य समाज से लोग जुड़े हुए थे। आर्य समाज का नियम है संसार का उपकार करना। आर्य समाज ने माताओं को जो लोगों ने दर्जा नहीं दिया था, सम्मान का पैर की जूती कहकर संबोधित किया, नारी नरकस्य द्वारम कहकर संबोधित किया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी कहकर संबोधित किया, और नारी की छाया पड़े अंधे हो भुजंग, उन लोगों की क्या गति जो नित नारी के संग। महर्षि दयानंद ने उन लोगों को मनुस्मृति का हवाला देते हुए समझाया, बताया कि नारी ऐसी नहीं है जिसका तुम इस तरह से अपमान कर रहे हो। यत्र पूजेन्तु नारे यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ माता बहन और बेटियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। माता निर्माता भवती, माता निर्माण करने वाली होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए और गुरुकुल खोले गए, पाठशालाएं खोली गई माता बहनों की, जिसका परिणाम देश की प्रधानमंत्री हमारी माँ बनी, देश की मुख्यमंत्री भी हमारी कई बार माँ बन चुकी हैं, और आज देश के सबसे बड़े पद के ऊपर हमारी माँ बैठी हुई है। विधवाओं को अधिकार नहीं था, सती प्रथा का विरोध आर्य समाज ने किया, और आर्य समाज ने जो कार्य किए वो कार्य सारे के सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज भी आर्य समाज एक वैचारिक क्रांति के रूप में, और सारे राजस्थान में नहीं विश्व के अंदर महर्षि दयानंद की और वेद की विचारधारा को लेकर कार्य कर रहा है। अमेरिका के अंदर वैदिक विश्वविद्यालय बन चुका है। विभिन्न देश जो अपने आप को पश्चिम सभ्यता का बहुत बड़े स्तंभ मानते थे, वो भी आज वेदों के साथ जुड़कर और वैदिक शिक्षा पद्धति को, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को अपना रहे हैं। और हमारा जो शांति का पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है, समृद्धि का पैगाम है, और विशेषकर युवाओं को नशा मुक्ति का हम संदेश देना चाहते हैं। आज नशा इस तरह से फैल रहा है, हमारा युवा वर्ग उसके गिरफ्त में आकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। अपने परिवार के वृद्ध जनों की बहुत बुरी दुर्दशा इसलिए हो रही है क्योंकि संतान संस्कार विहीन होकर और समाज में इस तरह का दंगवादी मचा रखा है, क्योंकि सरकारें जो होती हैं वो नशे को बढ़ावा देती हैं।
अरे राम का नाम लेते हैं और गली गली में दारू का ठेका खोलते हैं। इन सरकारों को या तो राम का नाम लेना बंद करना चाहिए या फिर दारू का ठेका बंद करना चाहिए। नशे की प्रवृत्ति सरकार के माध्यम से फैलाई जा रही है, इनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। आर्य समाज के विचारों में ये बात प्रमुखता से ली जाती है कि नशा नाश की जड़ है, किया नहीं तो कर देखो। जिन लोगों ने नशा किया है उस परिवार का, उसका व्यक्तिगत जीवन और समाज का क्या हाल हुआ है। आज मेरा ये मानव समाज, इसमें 65% युवा शक्ति है, वो किसी न किसी नशे की गिरफ्त में होकर अपने राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रही है, राष्ट्र की विचारधारा से विमुख होती चली जा रही है। आए मिलकर हम आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद के उन सिद्धांतों को, जो आर्य समाज के सिद्धांत हैं, जो संपूर्ण मनुष्यों के लिए हैं, वो मनुष्य चाहे रूस, अमेरिका, जापान, हाईलैंड, थाईलैंड कहीं पर भी निवास करते हों, आर्य समाज का सिद्धांत सबके लिए मान्य है। इसलिए आर्य समाज की विचारधारा भाईचारे की विचारधारा है, एक महामानव का विचार है, मानव की ओर बनाने के लिए मानवता का संदेश देता है। इसलिए मनुर्भव जन्या दिव्या जन्म, हम मनुष्य बने और मानवता के गुणों को धारण करके और संसार में हम शांति का पैगाम देकर सुख से सब रहें। हमारा नारा है अहिंसा परमो धर्म। हम जिएं और दूसरों को जीने का अधिकार दें, हम सभ्य बने और दूसरों को सभ्य बनाएं, हम श्रेष्ठ बने और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएं। आर्य समाज का यही पैगाम जन जन तक पहुंचाने के लिए ये वैदिक रथ यात्रा आबू रोड से चली है, जिसकी शुरुआत हमने उदयपुर जोधपुर से करी और ये निरंतर गांव-गांव, डोर-डोर जाकर विद्यालयों के अंदर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से यही संदेश देना चाहता है कि ये ऋषि और मुनियों का देश है, ये राम और कृष्ण की संस्कृति को मानने वाले लोगों का देश है। इस देश की एकता हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। हमारा राष्ट्र बचेगा, हमारा धर्म बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी संतान बचेगी और संस्कार बचेंगे। हमारे मित्र के रूप में जो पशु और पक्षी हैं, जो निरंतर हमारी सेवा कर रहे हैं, उनकी भी रक्षा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आए, आपका कोटि कोटि नमन करते हुए आपका पुनः पुनः धन्यवाद। ओम सम। भादरा से आगे आपका क्या कार्यक्रम? भादरा से आगे एक गांव है, कौन सा? रामगढ़िया। वहाँ हमारा रात का कार्यक्रम रहेगा। हाँ, रात का नहीं, रामगढ़ सरदारगढ़ी। हाँ, सरदारगढ़ी रात को हमारा कार्यक्रम रहेगा। हमारा कार्यक्रम 8 बजे से लेकर श्रोता जब तक जमे रहें, चाहे वो 11 बजे जमे रहें, 12 बजे तक जमे रहें, हम निरंतर यही जो आपके सामने रखा है, इसी विषयों को क्रमबद्ध तरीके से और पहले भजनों के माध्यम से इन विषयों को रखकर एक आर्य समाज की विचारधारा, जो राष्ट्र जागरण की विचारधारा है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। फिर आगे हनुमानगढ़ वगैरह का प्रोग्राम? हाँ, आगे हमारे बलवंत की निडर, ये जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे कार्यक्रम हमको देते रहते हैं, हम चले आते हैं। अभी 5 दिन से निरंतर छानी बड़ी के माध्यम से आसपास के 5-7 गाँव में हमने कार्यक्रम किया है, 4-5 विद्यालयों में भी कार्यक्रम किया है और गाँव में नुक्कड़ सभाएँ भी की हैं। क्या बदलाव लाना समाज में आपकी प्राथमिकता रहेगी? हाँ, समाज में हमारा बदलाव कि हमारा मानव समाज, विशेषकर जो हमारे युवा हैं, वो वेद के अनुसार चलें, वैदिक संस्कृति को समझें। वेद का ज्ञान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, संपूर्ण मनुष्यों के लिए है। उनका जीने का तरीका चाहे वो किसी भी तरीके से हो, मजहब, संप्रदाय और अनेक मत मतांतरों के अनुसार हो, लेकिन उनका जो मानवीय जीवन है वो वेद के अनुसार हो। ये इसमें हम परिवर्तन लाना चाहते हैं कि हमारा जो प्रचार प्रसार जितना जितना बढ़ता चला जाएगा, सबके अंतःकरण में विराजमान परमात्मा सबको सत्य का ही ज्ञान और प्रेरणा देता रहता है। आर्य समाज हमेशा से ही अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ रहा है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। आप कहते हैं कि भगवान कण कण में विद्यमान है, लेकिन इस दौर में, इस देश में आप ऐसे ऐसे धर्मगुरु बन चुके हैं, ऐसे ऐसे मठाधीश हैं जो मूर्ति पूजा को लेकर या जो भी अन्य धार्मिक जो कर्मकांड होते हैं उनको लेकर वो लोगों के बीच जाते हैं। वो कहते हैं इस प्रकार से, जिस प्रकार से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों चर्चा में, वो कहते हैं भगवान बालाजी का उन पर आशीर्वाद है, वो सीधा चमत्कार करते हैं। आप इस बारे में क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? मैं इस बारे में टिप्पणी ये करना चाहता हूँ कि वो परमात्मा पहली बात तो निराकार है। जिनको इन लोगों ने भगवान मान रखा है वो भगवान के भक्त थे, चाहे वो बालाजी हो, पुरुषोत्तम श्री राम हो, योगेश्वर श्री कृष्ण हो और अन्य जितने भी साधु महात्मा जो भी त्यागी तपस्वी हुए हैं, ये सब परमात्मा के भक्त थे, परमात्मा नहीं थे। बालाजी परमात्मा नहीं थे। तो परमात्मा आप किसे मानते हैं? परमात्मा जो निराकार शक्ति, जिसने सारे ब्रह्मांड को बना रखा है, चला रखा है
और आप हम सबके अंतःकरण में निवास कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी मानवीय जो समाज है उसको एक सही राह दिखाने के लिए जो वैदिक काल के अंदर प्रकृति पूजा विशेष रूप से होती थी, लेकिन उसके बाद में कालांतर में चले तो हमें भक्ति काल के अंदर जो 15वीं या 16वीं शताब्दी के अंदर आया, भक्ति काल के अंदर हमें अलग अलग पंथ और अलग अलग धर्म दिखाई दिए। क्या इन चीज़ों से हम हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रख पाने में सक्षम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। जिन लोगों ने 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर उस काल में जब हम गुलाम थे, गुलामी का डंडा हमारे ऊपर था, तब जिन लोगों ने भक्ति काल चलाया, चाहे तुलसीदास हो, चाहे बाबा गुरु नानक देव हों, चाहे रहीमदास हों, चाहे सूरदास हों, इन्होंने मानव जागृति के लिए अपनी दबी जबान से कुछ बातें रखी। स्पष्ट रूप से जो वेद की बातें हैं उनमें से कुछ अंश लेकर इन लोगों ने जनता के सामने रखा और अनेक मंत्र पंथ और इनके मत मतांतर चल पड़े। क्योंकि उससे पहले जो हमारे वैदिक गुरुकुल थे, जिनमें दसों हजार विद्यार्थी बाहर से आकर अध्ययन किया करते थे, उन गुरुकुलों को जला दिया गया, उन शास्त्रों को, पुस्तकालों को जला दिया गया और किसी भी राज्य में विद्या प्राप्त करने के लिए पुस्तक पाठशालाएँ बंद कर दी गई। ये कुछ अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के और ये भक्ति काल के लोगों ने हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कहीं से इनको अंतरात्मा में, सबको भी होती है, अंतरात्मा में कोई प्रकाश हुआ और उसमें इन लोगों ने कुछ बातें कही, क्योंकि अंतरात्मा के अंदर परमात्मा निवास करता है। आपने बात कही मूर्ति पूजा की। आर्य समाज सच्चा मूर्ति पूजक है। समझना होगा कि मूर्ति कहते किसको हैं। संसार के अंदर दो प्रकार की रचनाएं हैं। एक रचना तो परमात्मा के द्वारा है और दूसरी रचना मनुष्य के द्वारा है। इन रचनाओं में देखिए आप, हम सब परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं। जितनी भी जीवात्माओं को जो शरीर मिला है, जैसा उसके कर्म के अनुसार, वो सब मूर्तियां हैं। लेकिन हम परमात्मा के भक्तों की प्रतिमा बनाने वाले मनुष्य, वो प्रतिमाएं कहलाती हैं, मूर्तियां नहीं कहलाती हैं। आर्य समाज के लोगों ने इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझाने में असफल रहे। मैं आज 8 महीने से बच्चों के बीच में यही कहता हूँ कि आप बनाए हुए परमात्मा की मूर्तियाँ हैं। और विशेषता देख लीजिए इस मूर्ति की। एक बार में परमात्मा माँ के गर्भ में, मान लो माँ ने 4, 5, 6 बच्चों को जन्म दिया, हर बच्चे की शकल, मूर्ति की अकल अलग अलग होगी, उसकी लंबाई चौड़ाई रंग रोगन भी अलग अलग होगा। ये बनाने वाली अगर मेरी माँ होती तो कोई भी मेरी माँ बच्चे को काले रंग का नहीं बनाती। कोई को कईयों के एक ही आँख आती है, कोई माँ चाहती है कि मेरे बच्चे के एक आँख आए, कई विकलांग आते हैं। इससे साबित होता है कि बनाने वाली वो परम पिता परमात्मा, जिसको हम माँ कहते हैं, तुम्हें माता चे पिता, तुम्हें विश्वास से संबोधित करते हैं, वो माता हमको बनाती है और हमको ऐसा शरीर देती है जैसा हमने पिछले जन्मों में कुछ कर्म किया है। कर्म के अनुसार हमको जाति, आयु और भोग प्राप्त होता है। तो जाति मनुष्य को प्राप्त हुई है, जाति गाय को भी प्राप्त हुई है, जाति घोड़े को भी प्राप्त हुई है, जाति हाथी को भी, कीट को, पतंग को, वृक्षों को, ये सब जातियां हैं। ये जातियों का निर्माण परमात्मा करता है हमारे कर्मों के अनुसार। और इन जातियों में सब में जीव है, जहाँ जीव है वो परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं। और जिसमें जीव नहीं है, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है, जो न खाती है, ना सुनती है, ना बोलती है, ना चलती है, ये पाखंड है। इसी पाखंड का ऋषि दयानंद ने खंडन किया। ये सब केवल अंधविश्वास में ले जाने वाली बहुत बड़ी खाई है। मानव जब तक इस पाखंड में फंसा रहेगा, उसका उद्धार और उसका आत्मविश्वास डगमगाता रहेगा। सर, आपने शुरुआत में जिक्र किया सरकारों का भी। आपने कहा कि शराब सभी सरकारें बिकवा रही है। ऐसे में गुरुकुल शिक्षा पद्धति वैसे ही हाशिए पर चली गई इस देश में। इंग्लिश मीडियम शिक्षा पद्धति का जोर है। कैसे लोगों को आप समझा पाएंगे कि नशे से दूर रहें? किस सरकार के ज़रिए, क्या विकल्प है आर्य समाज के लोगों के पास कि वो किस सरकार को, ऐसी सरकार को चुने, या किस ऐसे समाज के बीच किस प्रकार से जाएं कि वापस वो वैदिक शिक्षा, वापस वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति समाज में आए? और ये जो आप कह रहे थे कि सभी सरकारें शराब परोसती है, और असल में सही बात आपकी, चाहे कोई भी सरकार आए वो शराब बिक्री करवाती है। ऐसे में विकल्प क्या देंगे? आर्य समाज के लोग
दिमाग में ऐसा क्या सोचते हैं कि हमारे पास ये विकल्प है, हम इसके जरिए वापस इस देश को वैदिक शिक्षा की ओर तरफ मोड़ेंगे? आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक कालजाई ग्रंथ लिखा, जिसमें 3 सभाओं का वर्णन किया। एक विद्या आर्य सभा, एक धर्म आर्य सभा, एक राज्य आर्य सभा। आर्य समाज इन तीनों सभाओं के द्वारा जनमानस में प्रचार प्रसार रत है। आज हमारा फिर पुनः हमसे जो बड़ी गलती हुई है वो क्या हुआ है कि आर्य समाज का होना तो चाहिए था राजनीतिकरण, और आर्य समाज का हो गया पार्टीकरण। कोई कांग्रेस के साथ जुड़ गया, कोई सपा के साथ, कोई बसपा के साथ, कोई भाजपा के साथ जुड़ गया। अब हमारा पुनः 21 तारीख को राज्य आर्य सभा का दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय अधिवेशन है। मेरे पास भी आज सुबह ही फ़ोन आया कि स्वामी जी आपको भी आना है। हम पुनः चाहते हैं कि जो राज्य आर्य सभा है वो कैसी हो, धर्मात्मा लोगों की हो, और विद्या कैसी हो, वेद के अनुसार विद्यार्थियों की हो। हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आज गुरुकुल शिक्षा पद्धति खुल रही है। ये स्वामी जी अभी परसों गुरुकुल का, एक कन्या गुरुकुल का उद्घाटन करने के लिए गए थे, वो आ रहे हैं। जगह जगह गुरुकुल खोले जा रहे हैं। और ये आप जो कह रहे हो कि वास्तव में ये जो अंग्रेजी शिक्षा है ये सबसे छोटी शिक्षा है, सबसे छोटी भाषा है। इसको बोला क्या जाता है, लिखा क्या जाता है, सुना क्या जाता है। जिन अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे 7,32,680 लोगों ने बलिदान दिया, उसी शिक्षा को वापस हम ला रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। वैदिक शिक्षा प्रणाली जब तक जैसे अभी बना है वैदिक शिक्षा बोर्ड, उसमें वैदिक शिक्षा बोर्ड तो बन गया, लेकिन पढ़ाने वाले कहाँ से आएंगे? उसके लिए पुनः संस्कृत को विकसित किया जा रहा है। गुरुकुलों के पढ़े हुए आचार्य शास्त्रियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और जिस विद्या को हम भूल गए उसको धीरे धीरे प्रचारित किया जा रहा है। आर्य समाज इसके लिए कृत संकल्पित है। राज्य आर्य सभा, मैं तो लोगों से अभी अगर गया तो यही कहूँगा कि राजस्थान में आप अपने प्रतिनिधि खड़े करो, चाहे वोट आपके 500 ही आए, एक संदेश तो जाएगा कि वास्तव में ये विचारधारा क्या है। और सच मायने में मैं कहता हूँ, हर मीटिंग में कहता हूँ, एक पार्टी ने गांधी को आगे रखकर शासन किया, एक पार्टी ने अब विवेकानंद को रखकर शासन किया, जो दोनों ही वैदिक संस्कृति के विरोधी थे। सच मायने में तो यह। तो क्या भविष्य में आर्य समाज एक राजनीतिक पार्टी का विकल्प दे सकता है, आपको लगता है? मुझे तो लग रहा है, लगेगा। मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, कभी रात दिन में लगा हुआ हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जिस देश की संस्कृति राम कृष्ण का नाम लेकर की जाती है, तो राम कैसे थे? हमारी पार्टी का एजेंडा कोई नहीं है, वेद ही हमारे पार्टी का एजेंडा है। हम अपनी मनुस्मृति कोई बात नहीं रखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश में जो स्वामी ऋषि दयानंद ने लिखा है वही हमारी पार्टी का एजेंडा होगा। और आगे चलकर हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हम 200 कैंडिडेट खड़े करें, जन जन में संदेश देंगे। जीत हार जनता के हाथ में है। कुछ लोगों को सद्बुद्धि आएगी शायद, हमें विश्वास है। हम विश्वास पात्र व्यक्ति हैं और सकारात्मक सोच लेकर चलते हैं। आपने सद्बुद्धि की बात की और वेद प्रचार के साथ साथ आप नशा विरोधी की भी बात करते हो। हाँ जी। तो आपके वर्षों से शायद इस कार्यक्रम में आप लगे हुए हो। हाँ। तो क्या नशे में भी कोई सद्बुद्धि किसी को आई जो आपको कहा कि जी मैंने आपके विचारों से सहमत होके या मैंने अनुभव करके नशा छोड़ रहा हूँ, ऐसा कोई आपको अनुभव है तो बताइए। अनुभव मेरा है, एक गांव टोंक जिले के अंदर बाबा रामदेव का मंदिर बनाया, और वो सारे के सारे ऐसी समाज से लोग थे। हमको बुलाया, 3 दिन का कार्यक्रम था। जब नशे के ऊपर मेरा प्रवचन सुना तो एक युवा जो नशे में रात दिन लिप्त रहता था, उसने कसम खाई कि स्वामी जी मैं आज से नशा छोड़ता हूँ। दूसरे दिन जब मेरा वेदों के ऊपर प्रवचन हुआ तो उसने कहा जी मुझे आप मनुस्मृति दीजिए हो। तो जो मनुस्मृति को जला रहे थे उन लोगों ने मनुस्मृति ली। हम गाड़ी में 10 मनुस्मृति लेकर चले और उन लोगों ने ली जो मनुस्मृतियों को जला रहे थे। ये मेरा अनुभव है। लोग प्रभावित होकर नशा छोड़ते हैं। हम उनसे प्रतिज्ञा भी करवाते हैं कि नशा नाश की जड़ है, बच्चों इससे बचो, और बच्चों को भी ये संदेश देते हैं। हमारा वेद का प्रचार ऐसे है जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य जब प्रकाशित होता है तो अंधकार भाग जाता है, और सूर्य प्रकाशित ही ना हो यानी वेद का प्रचार ही ना हो, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों की शिकायत है। अभी पिछले 40 वर्ष के बाद में हम एक गांव में गए। कौन सा गांव था जी वो? गुंजी से पहले वो सुरतपुरा।
वहाँ 40 वर्ष पहले आर्य समाज का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद में कोई आर्य समाज ने वहाँ जाकर गतिविधि नहीं करी। तो बुढ़े बुढ़े लोग आपसे भी बड़ी उम्र के कह जी हम तो 40 वर्ष बाद में पुनः इन शब्दों को सुन रहे हैं। हम जानते नहीं कि संगठन में कहाँ क्या गतिविधियाँ हैं और संगठन के लोग हमारे पास नहीं आए। ये मैं मंच से भी कहता हूँ, आर्य समाज की शिथिलता के कारण आज पूरा विश्व जल रहा है। वैदिक वेदों के अंदर कहीं भी वर्ण और वर्गों का विश्लेषणीकरण नहीं हुआ है, लेकिन आप अब कह रहे हो कि मनुस्मृति, तो मनुस्मृति को वेद तो नहीं मानता। मनुस्मृति में जो बातें हैं, मनुस्मृति को नहीं मानता। वेद में जो बातें हैं मनुस्मृति के अंदर वही बातें हैं। वेद से विरोध मनुस्मृति में कुछ भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर अम्बेडकरवादी लोग देखें तो वो मनुस्मृति का विरोध करते हैं। ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा? इस देश में भारतीय संविधान की अपनी एक अलग जगह है, मनुस्मृति का विरोध करने वाले बहुत से लोग हैं इस देश में। आप कह रहे हैं मनुस्मृति के जरिए देश में वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, देश में वैदिक शिक्षा होनी चाहिए, कैसे संभव है? समझ नहीं पा रहे हैं। अम्बेडकर को महर्षि दयानंद के अनुयायी एक ब्राह्मण था, उसकी योग्यता को देखकर और बड़ौदा नरेश गुजरात को प्रभावित किया कि आप इस बच्चे का खर्चा उठाओ और इसे विदेश पढ़ने के लिए भेजो। ये दिमाग से इतना तीव्र है कि ये अंग्रेज जो हमारे बीच में हैं, इनकी भाषा को हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इसे अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेजिए। और वो महर्षि दयानंद का शिष्य जिसने अम्बेडकर को पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन भारतीय समाज के लोग जब वो पढ़कर आया उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उसे हम अपनी संस्कृति के साथ जोड़ नहीं पाए। और अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा हमारे जीने के लिए और राष्ट्र को चलाने के लिए है, लेकिन मानवीय जो संविधान है वो तो वेद का संविधान है। वेद के संविधान के अनुसार ही अम्बेडकर की जो आज जला रहे हैं वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के कारण मनुस्मृतियों को जला रहे हैं। अन्यथा मनुस्मृति के अंदर कहीं पर भी इस तरह की बातें नहीं है कि आपको जो अछूत कहकर निकाला गया है, ऐसा नहीं है। वहाँ मैं अभी जैसे बताया कि एक राजा का बेटा अपनी योग्यता नहीं रखता है तो राज्य प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था। जन्मजात जो व्यवस्था बीच में आई वो मनुस्मृति का सही विश्लेषण नहीं है। मनुस्मृति तो योग्यता के आधार पर, जात जन्म से मरने तक ना बदले कभी किसी की, और वर्ण कर्म से बनते हैं ये सांची बात ऋषि की। आप हम मनुष्य हैं, जब तक इस जीवन में है मनुष्य रहेंगे। गाय जब तक गाय के शरीर में है वो गाय रहेगी। लेकिन आप अभी मान लीजिए पत्रकार हैं, आप अच्छी योग्यता प्राप्त करके जनता में अच्छा सा संदेश देकर आप राजनेता बन जाएंगे तो आप राजा बन गए, आप छत्री बन गए। आप अपने इस पत्रकारिता को छोड़कर कोई काम नहीं करते, आप व्यापार दुकान करने लगे, आप वैश्य वर्ण में आ गए। आप वेदों का अध्ययन करके और वेदों का प्रचार प्रसार करते हैं तो आप ब्राह्मण हो गए। आपका वर्ण आपके कर्म के आधार पर, आपकी योग्यता के आधार पर बनता है। मनुस्मृति इसी का हवाला देती है। सर, राम को मानने वाली सरकार माना जा रहा है इस वक्त बीजेपी को, और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन फिर भी इस देश में सबसे ज़्यादा राजनीति का विषय रहा है तो राम, गाय, गीता। और मनुस्मृति के अनुसार लोग कहते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों में, मठाधीशों में सिर्फ ब्राह्मण लोग ही पूजा पाठ करते हैं। तो आप जिस प्रकार कह रहे हैं कर्म के आधार पर लोगों को वहाँ पर पहुँचना चाहिए, बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर आज भी ब्राह्मणों के अलावा कोई पुजारी भी नहीं है, और बहुत सी जगह तो अन्य लोगों को प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। ऐसे में क्या वैदिक शिक्षा ये समानता के लिए प्रयासरत रहेगी? आर्य समाज जो ये आज हो रही है, जातिगत आधार पर मंदिरों में प्रवेश, मंदिरों के ऊपर आधिपत्य, ये बिल्कुल वेद के विरुद्ध है, मनुस्मृति के विरुद्ध है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर के अंदर, और वहाँ आर्य समाज के लोग गए और वहाँ केवल ब्राह्मणों को ही प्रवेश था, लेकिन आर्य समाज ने संघर्ष किया और आज वहाँ मुख्य पुजारी शूद्र है। सर, एक चीज़ और बताइए कि वेदों के अंदर 2500 से ज़्यादा बार सिर्फ एकमात्र बरसात के देवता के रूप में इंद्र का जिक्र हुआ, राम और कृष्ण का जिक्र कहीं भी नहीं है। और आप बार बार कह रहे हो कि ये राम कृष्ण के देश की संस्कृति, तो इसके पीछे क्या? इंद्र जो हमारा आत्मा है उसको भी इंद्र कहा जाता है, परमात्मा है उसका नाम भी इंद्र है, और जो राजा होता है उसको भी इंद्र के नाम से संबोधित किया जाता है, और जो वर्षा का देवता वरुण है उसको भी इंद्र के नाम से संबोधित किया जाता है।
ये संपूर्ण जब से सृष्टि रची 1,96,08,53,124वां वर्ष चल रहा है, तब राम से पहले भी यही वाक्य दोहराए जाते थे। राम तो आज 9 लाख वर्ष बाद में आया है, उससे पहले भी तो सृष्टि बहुत लंबी चल चुकी थी। कृष्ण तो अभी 5300 वर्ष पहले आया है। ये राम और कृष्ण तो उस वेद की संस्कृति को मानने वाले थे। इससे पूर्व जो भी राजा हुए, चाहे कोई ऋषि हुए, चाहे कोई विद्वान हुए, सब वेद की संस्कृति को मानते थे। सब अपना एक ईश्वर मानते थे। सब एक ही आत्मा, अनंत आत्माएं, सारी आत्माएं उसी ईश्वर की भक्ति किया करते थे। राम और कृष्ण कोई ईश्वर नहीं थे, राम और कृष्ण तो ईश्वर के भक्त थे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।